यस 11th टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हम लोग ने पहले इसका एक चार्ट देखा था। चार्ट क्या था आपका? ह्यूमन एक्टिविटी, राइट। ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देयर इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देयर इज एन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो माय डियर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा था? जो काम किया जाता है उससे आपको पैसा मिलता नहीं है, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि लव करने से पैसा नहीं मिलता, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लव करने से पैसा मिलता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या लिखा है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें काम करने से क्या मिलता है? पैसा। जैसे कि बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा। प्रोफेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा। एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा। क्लियर है? ये एक्टिविटी ऐसा है, करने से भी नहीं मिलता क्या? पैसा। समझ में आ रहा है? और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जो करने से आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्लियर है? सो ये हम लोग ने पढ़ा था। इसके फीचर्स भी हम लोग ने पढ़े थे। बिजनेस का फीचर्स भी पढ़ा था, प्रोफेशन का फीचर्स भी पढ़ा था और एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स भी पढ़ा था। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या चार्ट कन्वर्ट होता है, क्योंकि बिजनेस के अलग पार्ट्स गिरेंगे। देखते हैं हम लोग बिजनेस को अलग तरीके से क्या किया है। देखो, अभी यहां पे बिजनेस के 2 पार्ट हो चुके हैं। बिजनेस के कितने पार्ट हो चुके हैं माय डियर? 2। देखो, बिजनेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देयर इज एन फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज एन कॉमर्स। क्लियर? बिजनेस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला चार्ट बताओ, पहले से कंटिन्यू करो। पहला क्या था? ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ पार्ट्स होते नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बराबर है? उसके बाद बिजनेस के अलग पार्ट्स होंगे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अलग पार्ट्स होंगे नहीं। मैंने आपको यह भी बताया था लेक्चर 1 में, मतलब पहले लेक्चर में, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके 2 पार्ट भी होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। बराबर है ना? एम्प्लॉयर काम बताता है, एम्प्लॉई काम एक्सेप्ट करता है, राइट? ये बताया था मैंने, राइट? सो ये एम्प्लॉयमेंट और जो प्रोफेशनल है उसके कुछ पार्ट्स गिरते नहीं है, बट बिजनेस के कितने पार्ट होते हैं आगे जाके माय डियर? 2। पहला क्या आता है माय डियर? इंडस्ट्री। और दूसरा क्या आता है माय डियर? कॉमर्स। इंडस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री है। उसके बाद क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव। क्या आता है? और तीसरा है जेनेटिक। क्या है? हम लोग डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखेंगे, ठीक है? खाली चार्ट सब मतलब डिस्कस करो खाली। सेकेंडरी में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग से और कंस्ट्रक्शन। और टर्जरी में क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। क्लियर? कॉमर्स में क्या आता है माय डियर? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड के माय डियर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है होलसेलर, मतलब होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड एंड क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड में 2 पार्ट्स आते हैं, एक होलसेलर आता है और एक दूसरा रिटेलर आता है। और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है और एंटरपोर्ट्स आता है। एंटरपोर्ट मतलब जिसमें इंपोर्ट भी किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्लियर? क्लियर? ये चार्ट्स क्या है हम लोग डिस्कस करने वाले, खाली चार्ट आप देखो खाली। ऑक्सिलरी टू ट्रेड के कितने पार्ट्स होते हैं माय डियर? 7 पार्ट से। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वेयर हाउसिंग, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ बैंकिंग, फिफ्थ एडवर्टाइजिंग, 6 मर्केंटाइल एजेंट एंड 7 कम्युनिकेशन। क्लियर है? ये माय डियर किसका चार्ट है? बिजनेस का। बोलो, बिजनेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन सा? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के कितने पार्ट्स है? 3। कौन सा? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। बराबर है? अभी
टर्जरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी में अलग अलग पार्ट से सब। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या था, कॉमर्स। कॉमर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कौन सा? ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के कितने पार्ट है? दो, होम ट्रेड आणि फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में कौन सा होता है? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। क्लियर? और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में ये 7 पार्ट्स आते हैं। क्लियर है? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग माय डियर देखते हैं, क्या क्या है, क्या उसका मीनिंग क्या है। पहला क्या लिखा है माय डियर? बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है आपको पता है? बोलो, बिजनेस मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। इसका मीनिंग, बिजनेस का मीनिंग आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। बिजनेस मतलब क्या होता है? क्या होता है बिजनेस मतलब? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। बराबर है? तो बिजनेस से कितने पार्ट्स गिरते हैं? तो पहला कौन सा आता है? इंडस्ट्री। और दूसरा क्या आता है? तो इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? सो इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use। मतलब इंडस्ट्री में हम लोग गुड्स को क्या करेंगे? रेडी करेंगे। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? फैक्ट्री ना। फैक्ट्री में गुड्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, रेडी किया जाता है। अरे बराबर ना? तो इंडस्ट्री का काम क्या है कि गुड्स को क्या करने का माय डियर? रेडी करने का। काय के लिए? यूज करने के लिए। मतलब फैक्ट्री में इन्वॉल्व क्या होगा? मतलब इंडस्ट्री में इन्वॉल्व क्या होगा? दिस इन्वॉल्व फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स दैट्स आर इन्वॉल्व इन अ इंडस्ट्री। ये सब चीजें कहां पे इन्वॉल्व हो जाती है? इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड टू द गुड्स। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से क्या बनाया जाता है? शुगर। अरे बरोबर ना? शुगर केन से क्या बनाया जाता है? उसाचं असतं, त्याच्यापासून काय बनते? साखर बनते ना उसापासून। अरे बरोबर, गुड़ बनतो। सो ये अलग अलग चीजें बनाई जाती है। सो द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। मतलब ये टर्म ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सब ग्रुप बनाया जाता है फर्म का, अलग अलग फर्म का ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि है तो शुगर केन, बस शुगर केन से बनाया क्या जाता है? शुगर बनाया जाता है। शुगर के भी अलग अलग वैरायटी बनाए जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या है? प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग द शुगर फ्रॉम द शुगर केन। क्लियर है? सो ये इंडस्ट्री का ये पॉइंट लिखना है और ये पॉइंट लिखना है। मैं जो जो पॉइंट टिक मार्क करके दे रहा हूं वही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्री क्रिएट्स फ्रॉम फॉर्म यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्या क्रिएट करती है? फॉर्म। सर मतलब नहीं समझा। अभी मुझे एक बेंच बनाना है, क्लास में जो बेंच होता है वो बनाना है। बेंच बनाने के लिए जो अपना वुड रहेगा, वुड मतलब लकड़ा रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? सही तरीके से बेंच के हिसाब से आपको कट करना पड़ेगा, देन उसको स्क्रू भी लगाना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो ये क्या बन गया? फॉर्म बन गया ना। एक बेंच क्या हो गया आपका? फॉर्म। तो इंडस्ट्री में क्या क्रिएट किया जाता है? फॉर्म क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? फॉर्म। अभी मुझे टेबल बनाना है लकड़े का, तो टेबल का फॉर्म बनाना पड़ेगा ना मुझे। किसका फॉर्म बनाना पड़ेगा? और उससे क्या बनेगा? टेबल बनेगा। तो ये इंडस्ट्री है, वो कौन सा यूटिलिटी है माय डियर? फॉर्म यूटिलिटी। आपको इसमें पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि इंडस्ट्री क्रिएट्स डैश यूटिलिटी। सो इंडस्ट्री क्या क्रिएट जाता है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर है? इट कन्वर्ट मतलब ये क्या करता है? इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट में। मतलब रॉ मटेरियल को लिया जाता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में। ये सब काम कहां पे करते हैं माय डियर? इंडस्ट्री। बस इसका यही इतना ही मीनिंग आपको क्या करना है? लिखना है। अभी इंडस्ट्री के माय डियर 3 पार्ट से। इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या है माय डियर आपका? क्या है पहला कैटेगरी? प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या है आपका? प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या होता है माय डियर? प्राइमरी इंडस्ट्री इज अ कंसर्न विद द नेचर। प्राइमरी इंडस्ट्री किसके साथ कंसर्न रहता है माय डियर? नेचर के साथ। ये आपका पहला पॉइंट लिखना है। उसके बाद इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। ये कौन सा इंडस्ट्री है माय डियर? नेचर ओरिएंटेड।
The product of primary industry may be used as an input of secondary industry. Primary industry are 3 types. Primary industry के कितने टाइप्स है टोटल? 3 टाइप्स है, इधर से यहां तक, और प्राइमरी इंडस्ट्री के 3 टाइप्स है. पहला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. दिस इंक्लूड अ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड. ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? खेती, बराबर, कल्टीवेटिंग करते हैं ना, फार्मिंग करते हैं, किसका? लैंड का. The quality of a quality of a product depends on many factors like a fertility of land, climate condition, rainfall, etc. मतलब ये कल्टीवेशन जो है, फार्मिंग है, वो किसके ऊपर डिपेंड है माय डियर? लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड है. क्लाइमेट कंडीशन, कितना बारिश होगा, क्या होगा. उसके बाद रेनफॉल, वही क्लाइमेट का कंडीशन क्या है, रेनफॉल कैसा है, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. इसके लिए ये कौन सा इंडस्ट्री है माय डियर? प्राइमरी. नहीं डियर, अभी ये क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर. तो मैंने आपको क्या बोला? प्राइमरी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड होती है? कंसर्न टू द नेचर. जो नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है वो सब कहां पे आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री. अभी एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर. इसके लिए एग्रीकल्चर कहां पे आ गया? प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या लिखा है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अभी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? नेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा. इसके लिए कहां पे लिखा है उसने? प्राइमरी इंडस्ट्री में लिखा है. मतलब जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है वो भी किसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है? नेचर के ऊपर. जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड था? नेचर. इसके लिए कहां पे आ गया वो? प्राइमरी इंडस्ट्री. वैसे ही एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? नेचर. तो कहां पे आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री. तो क्या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर. आपको पता है ना, सॉइल, एयर, वाटर, extractive industry. Generally the products are raw from they are used from the manufacturing and construction industries for producing finished products. Example, ये आपको सबको पता है, extracting oil and minerals from underground. एक ही एग्जांपल लिखो, बस हो गया. ऑयल कहां से मिलता है? ऑयल का क्या होता है? ऑइलच्या काय असतात? तेलाच्या काय असतात? खाणी असतात ना, त्यामधून तेल मिळतं ना. कशावर डिपेंड आहे ते? नेचर. आपण तेल प्रोड्यूस करतो का? जमीन, नेचर. सो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? नेचर के ऊपर. सो नेचर के ऊपर डिपेंड है. इसके लिए कहां पे आ गया है माय डियर? ये प्राइमरी इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्या है माय डियर? जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंडरी, सेरिकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल. म्हणजे हे एक प्राणी गेला, दुसरा प्राणी जन्माला घेऊन गेला ना, त्याची वाढवणार. प्लांट बड़ा है, उसका सीड मतलब बी कहां पे हो गया? जमीन पे आ गया. तो जमीन पे वो सीड अंदर जाएगा, दूसरा ट्री, उसका सीड गिरेगा, फिर से तीसरा ट्री. तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर. मतलब ट्री हम लोग थोड़ी ना खड़ा कर रहे हैं. उसका सीड जब जमीन पे आएगा, जमीन पे अंदर जाएगा, तो उससे और एक प्लांट प्रोड्यूस होगा. राइट है. तो ये किसका मतलब किसका एग्जांपल है? नेचर का. मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर है? नेचर के ऊपर. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री. क्या बोलते हैं? और जेनेटिक इंडस्ट्री नेचर के ऊपर डिपेंड है. इसके लिए वो कहां पे आ गया? प्राइमरी इंडस्ट्री. तो प्राइमरी इंडस्ट्री मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचर के ऊपर. तो नेचर के ऊपर ये तीनों है. इसके लिए एग्रीकल्चर भी नेचर के ऊपर डिपेंड है, एक्सट्रैक्टिव भी नेचर के ऊपर है, और जेनेटिक भी नेचर के ऊपर डिपेंड है. इसके लिए ये कहां पे आ गया माय डियर? प्राइमरी इंडस्ट्री. कहां पे आ गया? प्राइमरी इंडस्ट्री. अभी प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद कौन सा इंडस्ट्री है माय डियर? सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्री. मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से अभी रॉ मटेरियल लेंगे और सेकेंडरी में वो गुड्स को क्या करेंगे? बनाएंगे. नहीं समझा क्या बोला? अभी उस शुगर केन प्रोड्यूस किया नेचर के ऊपर, कौन सा इंडस्ट्री है? प्राइमरी. अभी शुगर केन को लाएंगे उसका शुगर बनाने के लिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री. उसको क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर बनाएंगे ना, उसको शक्कर बनाएंगे ना उसका. अरे क्लियर ना? क्या बनाएंगे उसका? शक्कर. अरे क्लियर है ना? समझ में आया क्या बोला? शुगर केन को किसमें ट्रांसफर किया आपने?
शुगर में। तो शुगर केन कौन सा इंडस्ट्री था? नेचुरल। तो नेचुरल मतलब वो प्राइमरी इंडस्ट्री में चला गया, शुगर सेकेंडरी इंडस्ट्री। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरे किसके ऊपर आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो this industry depend on the primary industry. They convert the raw material provided by the primary industry into finished product. Example, tomatoes provide by primary industry. टोमेटो किसने प्रोवाइड किया? प्राइमरी इंडस्ट्री। और उसका सॉस और केचप बनाया सेकेंडरी इंडस्ट्री। नहीं समझा? टोमेटो किसने बनाया था? नेचर मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, और उसका सॉस और केचप सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, उसको बना रहा है, राइट ना? अरे समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं उसको? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? अरे क्लियर है? अभी मिल्क जो होता है गाय का, इट इज एंड डिपेंड ऑन नेचर, बराबर? उसको कन्वर्ट किया पनीर, दही, क्या हो गया ये? सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या हो गया ये? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अरे क्लियर? सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन और मैन पावर। मशीन और मैन पावर से हम लोग क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट किया आपने? फिनिश प्रोडक्ट में। और किससे किया? हेल्प ऑफ मशीन और मैन पावर। द फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। आपको पता है शुगर भी मैंने बताया आपको। शुगर केन कहां पे आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री। और शुगर कहां पे आएगा? क्लियर? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, अरे डन 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 डन। यस, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर इंडस्ट्री। These industry are engaged in the construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnels, canals, metro, etc. These industry are engaged in a construction. Construction मतलब क्या क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग? बिल्डिंग बनते हैं, डैम्स, ब्रिजेस, रोड, टनल्स, canals, metro, etc. In a case of industry, goods can be produced one place and sold in another place, but goods made sold by this industry are one place. This is only on industry which creates immovable wealth. मतलब क्या? बिल्डिंग बांधना है, बिल्डिंग बांधना है, डैम्स बांधना है, उसके लिए लगेगा क्या? मटेरियल लगेगा। मटेरियल बनेगा कहाँ पे? नेचर में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बनेगा, और उसको बिल्डिंग बनाने का है तो वो कहां पे आ गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर है ना? कंस्ट्रक्शन साइड प्राइमरी में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? प्राइमरी हम लोग गुड्स बनाएंगे, रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, उसको कन्वर्ट कहां पे करना है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी उसको क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन बनाएगा, मतलब बिल्डिंग बनाएगा, डैम्स बनाएगा, या तो रोड बनाएगा। ये सब बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल लगेगा ना, और रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा उसको? प्राइमरी इंडस्ट्री से। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? क्लियर है? और उसके बाद लिखा है माय डियर टर्शरी इंडस्ट्री। क्या लिखा है? मतलब क्या? आपने अभी जो बनाया ना, अभी उसको क्या करना है? बेचना है मार्केट में। क्या करना है? बेचने का काम कौन करेगा? टर्शरी। कौन करेगा? बेचने का, उसको स्टॉक में रखने का, उसको बैंकिंग करने का, वेयर हाउसिंग करने का, सब काम कौन करेगा? टर्शरी इंडस्ट्री। कौन करेगा? कौन करेगा? दे प्रोवाइड अ सपोर्ट सर्विस। इसको क्या बोलते हैं? मेनली सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब ये टर्शरी इंडस्ट्री को क्या किया जाता है माय डियर? सपोर्ट सर्विस ही। क्या ये? किसको? एक एग्जांपल देता हूं। टोमेटो मैंने बनाया, गांव में मेरी खेती है टोमेटो की। अभी टोमेटो की खेती है गांव में, बराबर है? तो ये टोमेटो आए गांव में, जमीन में, वो कौन सा इंडस्ट्री है? प्राइमरी। उसको, टोमेटो को लेके गए फैक्ट्री तक, लेके गए और फैक्ट्री में उसमें बनाया सॉस और केचप बनाया। सॉस पता है ना, केचप भी पता है और ये बनाया, सॉस बनाया, केचप बनाया,
तो ये फैक्ट्री में बनाया ना, तो जो गांव में खेती कर रहे थे उधर से फैक्ट्री में लाने के लिए किसका यूज किया रहेगा? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कहां पे आएगा? टर्जरी इंडस्ट्री। नहीं समझा आपको मैंने क्या बोला? ट्रांसपोर्ट कहां पे आएगा? समझ में आ रहा है मैंने आपको क्या बोला? अभी जो टोमेटो था तो कहां पिका था, मतलब कहां पे आया था? प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब कहां पे उसकी खेती हो चुकी थी? प्राइमरी इंडस्ट्री, नेचर के ऊपर डिपेंड था। तो उसको वहां से उठा के हम लोग को कहां पे लाना पड़ेगा? फैक्ट्री में, क्योंकि उसको सॉस केचप में कन्वर्ट करना है ना। तो वो कन्वर्ट करने के लिए उधर से यहां तक लाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन देगा? टर्जरी। तो टर्जरी इंडस्ट्री करता क्या है? सपोर्ट करता है कौन से सर्विस को? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। समझ में आ रहा है? अरे मतलब जो टर्जरी इंडस्ट्री है वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा माय डियर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्री। ये मतलब ये जो सर्विस है, मतलब टर्जरी इंडस्ट्री हमेशा क्या देगा? हम लोग को सर्विस देगा। कौन सी सर्विस देगा? अभी टोमेटो उधर खेती में थे, उसको ट्रांसफर किया हम लोग ने कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फैक्ट्री में ट्रांसफर किया मैन्युफैक्चरिंग, उसको सॉस और केचप बनाने के लिए, बराबर है। तो किसकी जरूरत पड़ी हम लोग को? ट्रांसपोर्ट की। उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? तो मनी, ये भी क्या है? सर्विस है। बैंकिंग, क्या करना पड़ेगा? बैंक में पैसा डालेंगे तभी पैसा मिलेगा ना। तो ये भी क्या हो गया? टर्जरी इंडस्ट्री, बैंकिंग, बराबर है। तो ये देखो इसके अलग अलग सर्विसेज आपको देखने मिलेंगे। देखो ये देखो टर्जरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है आपको? टर्जरी इंडस्ट्री में क्या क्या दिया था आपको? देखो क्या क्या मिलेगा टर्जरी में? ट्रांसपोर्ट मिलेगा, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। ये सब किसके पार्ट से माय डियर? टर्जरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में अपने फैक्ट्री में गुड्स बनाया, गुड्स बनाने के बाद मार्केट में क्या करना पड़ेगा? बेचने के लिए जाना पड़ेगा। तो बेचने के लिए जाने के लिए टेम्पो चाहिए ना, टेम्पो से माल बेचेंगे ना। तो टेम्पो चाहिए मतलब क्या कर रहे हो आप? ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम किसका होता है? टर्जरी इंडस्ट्री का। नहीं समझा क्या बोला? अरे क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या बोला मैंने? टर्जरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मतलब टर्जरी इंडस्ट्री क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी चीजें क्या है। अभी बैंकिंग क्यों लिखा है यहाँ पे? पैसा देना लेना, बराबर है ना, इट इज बैंकिंग। टूरिज्म लिखा है, टूरिज्म मतलब अभी हम लोग को एक ही स्टेट में ट्रांसफर करना है क्या? पूरे इंडिया या वर्ल्ड भी सेल हम लोग सेल करेंगे, बराबर है ना। तो ये क्या करना पड़ेगा? टूरिज्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टूरिज्म। तो ये सब चीजें लिखे हुए टर्जरी इंडस्ट्री। क्लियर है? तो टर्जरी इंडस्ट्री हो गया। तो ये बिजनेस के कौन सा वर्ड पार्ट था? पहला इंडस्ट्री, और दूसरा क्या था? इंडस्ट्री के हम लोग ने तीन पार्ट समझे। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर। और सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्राइमरी क्या देगा? रॉ मटेरियल देगा। किसको? सेकेंडरी को। तभी सेकेंडरी इंडस्ट्री वो बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और बेचने के लिए सपोर्ट सर्विस किसका लेंगे हम लोग? टर्जरी इंडस्ट्री का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? कॉमर्स। क्या लिखते हैं माय डियर? कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। सो वही लिखा है। कॉमर्स मीन्स क्या होता है माय डियर? कॉमर्स मीन्स क्या होता है? कॉमर्स इज दैट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री. इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एसेंशियल मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स. ओके, उसके बाद हम लोग ये लाइन मत लिखो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये लाइन मत लिखो, ये लाइन नहीं लिखने का, डायरेक्टली ये लाइन लिखो आप. कौन सा मालूम है? कॉमर्स ब्रिजेस गैप बिटवीन प्रोड्यूसर. कॉमर्स मतलब ऐसा चीज है जो गैप है बिटवीन किसका? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज एंड मनीज वर्थ. क्लियर? Commerce is further divided into two parts. There is an first part is an trade and second part there is an auxiliary to trade. Commerce के कितने पार्ट है माय डियर? दो. कौन से? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी. ट्रेड मतलब क्या माय डियर? व्यापार, बराबर है. ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब उसको ट्रेड को इजी करने के लिए अलग अलग सर्विसेज. क्लियर? सो ट्रेड मतलब क्या?
ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मतलब क्या होता है माय डियर? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनीज और मनीज वर्थ। ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्सचेंज किया जाता है गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को विद द मनी और मनीज वर्थ। ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। अभी मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूं, तो मैं सेलर हो गया और आप कौन हो गए? बराबर है। तो मेरे पास से गुड्स ट्रांसफर हो गया आपके पास से, तो गुड्स का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। मतलब ओनरशिप मेरा था पहला, अभी आपने वो परचेस किया तो ओनरशिप किसका हो गया? आपका। तो ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। अभी ट्रेड के दो पार्ट से, देयर इज एन होम ट्रेड एंड इंटरनल, सॉरी एक मिनट, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड एंड क्या आता है? होम ट्रेड का दूसरा नाम है माय डियर इंटरनल ट्रेड। जो कंट्री के अंदर ट्रेड किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे होम ट्रेड या तो इंटरनल ट्रेड। कंट्री के अंदर मतलब अपना इंडिया कंट्री है, तो इंडिया का अंदर कितना भी सेल होगा, कितना भी परचेस होगा, जो भी ट्रेड होगा वो सब ट्रेड क्या माना जाएगा? होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। इंडिया के बाहर ट्रेड कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड या तो एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। ये देखो, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है? तो होम ट्रेड, in this trade buying and selling of goods and services take place within the geographical boundaries। मतलब अपने geographical boundaries of the country, it uses local currency of the exchange of goods and services। इसमें कौन सा करेंसी होता है? लोकल करेंसी, जो अपना इंडिया का रुपीज करेंसी है, राइट है। सो माय डियर, ये जो होम ट्रेड है वो इंडिया के कहा होगा? प्लेस जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्या आते हैं? दो ट्रेड आते हैं, एक होलसेल ट्रेड और दूसरा क्या आता है? होलसेल किसके पास से माल खरीदता है? ये चेन है माय डियर। पहला आता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा आता है होलसेलर, तीसरा आता है रिटेलर और चौथा आता है कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर मतलब फैक्ट्री में ये गुड्स बना रहा है, तो होलसेलर इसके पास से खरीदता है गुड्स, रिटेलर इसके पास से खरीदता है और रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल ऑफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चैनल है, एक प्रकार की चेन है जिसको गुड्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है? तो माय डियर, ये एक प्रकार की चैनल है उसको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री में से गुड्स खरीदता है ज्यादा क्वांटिटी में, और रिटेलर को वो क्या करता है? गुड्स बेचता है कम क्वांटिटी में। और रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को। क्लियर है? रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर। तो होलसेल ट्रेड, इन अ होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज सोल्ड इन अ बल्क। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदेगा। किसके पास से खरीदेगा? मैन्युफैक्चरर्स के पास से। एंड होलसेलर परचेस इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। होलसेलर क्या कर रहा है? लार्ज क्वांटिटी में क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है और प्रोड्यूसर के पास से। एंड सेल, सेल किसको कर रहा है माय डियर? स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। क्लियर? मैंने अभी बताया ना आपको, होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है, किसके पास से? मैन्युफैक्चरिंग के पास से। और होलसेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को। कैसे? स्मॉल क्वांटिटी, सॉरी रिटेलर को। किसको? स्मॉल क्वांटिटी में। नहीं समझा क्या बोला? क्या बोला मैंने? होलसेलर किसके पास से माल खरीदता है? मैन्युफैक्चरर। कैसे? लार्ज क्वांटिटी में। कैसे माय डियर? लार्ज क्वांटिटी। और होलसेलर किसको बेचता है माल? रिटेलर को। कैसे? स्मॉल क्वांटिटी में। कैसे? 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 स्मॉल क्वांटिटी। और रिटेलर बाद में किसको बेचता है? कंज्यूमर को। किसको बेचता है? तो वही लिखा है, बस इधर तक ही लिखने का। ठीक है, पहला पॉइंट इधर तक आएगा। नेक्स्ट, रिटेल ट्रेड मतलब क्या? रिटेल ट्रेड इज अ बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। और रिटेलर इज द वन हु परचेज फ्रॉम द होलसेलर। होलसेलर के पास से खरीदेगा और डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द स्मॉलर क्वांटिटी टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब ये गुड्स किसको सेल करेगा? कंज्यूमर। रिटेलर किसको सेल करता है? गुड्स। रिटेलर एक तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से भी खरीद सकता है और रिटेलर एक तो होलसेलर से भी खरीद सकता है। और ये रिटेलर किसको माल बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा। यही रिटेल ट्रेड होता है। क्लियर है? अरे ओके।
उसके बाद नेक्स्ट आता है माय डियर फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का मीनिंग क्या है बताओ? आउट ऑफ कंट्री। ये क्या है? विद इन द कंट्री। और ये क्या है? आउट ऑफ कंट्री। मतलब व्हेन अ ट्रेड टेक अ प्लेस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इट इज नोन एज एन फॉरेन ट्रेड। और ये ट्रेड किसमें बीच में किया जाता है? व्हेन द बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज आर क्रॉस देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड। इसमें करेंसी सेम होता है क्या? दूसरे कंट्री का करेंसी अलग है, अपने कंट्री का करेंसी रुपीज, तो दूसरे कंट्री का डॉलर रहता है, अलग अलग कंट्री के मतलब करेंसी रहती है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड के 3 पार्ट्स होते हैं माय डियर। फॉरेन ट्रेड के कितने पार्ट्स होते हैं माय डियर? 3। पहला आता है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा आता है एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट मतलब बाहर का गुड्स, अपने कंट्री में क्या किया हम लोग ने? इंपोर्ट किया। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एज एन इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन बाय, मतलब इंपोर्ट मतलब बाहर के कंट्री का माल हम लोग ने परचेस किया, और एक्सपोर्ट मतलब अपने कंट्री का माल बाहर दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। सर तो इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? इंटरपोर्ट में है ना कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब दोनों किया जाता है। सर नहीं समझा। सपोज मुझे अमेरिका को माल देना है, मुझे नहीं देना है, अमेरिका को माल चाहिए चीन से। किसके चाहिए? चीन से। सपोज, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं वैसे ही, अमेरिका को माल मतलब गुड्स चाहिए चीन से, तो चीन से वो नहीं मांगने वाला है, मतलब चीन से वो नहीं मांग रहा है, तो चीन नहीं दे रहा है ना, तो अमेरिका क्या करेगी? इंडिया को बोलेगी, इंडिया आप चीन से माल खरीदो और वही माल मुझे क्या कर दो? मुझे दो। मतलब क्या किया आपने? इंडिया ने चीन से माल खरीदा, इंपोर्ट किया और वही माल किसको दिया? अमेरिका। तो इंपोर्ट किया वही माल और बाद में एक्सपोर्ट भी किया, तो जिसमें इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड। इट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग द गुड्स, इट इन्वॉल्व इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से इंपोर्ट करते और उसको ही क्या करते? रीसेल करते गुड्स टू द अनदर कंट्री। इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान, जापान से हम लोग ने गुड्स इंपोर्ट किया और फिर से री एक्सपोर्ट किसको किया है हम लोग ने? अफ्रीका को। किसको किया है? नहीं समझा क्या बोला मैंने? अरे क्लियर है? मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? जिसमें इंपोर्ट भी करने का और एक्सपोर्ट भी करने का। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो ट्रेड के कितने पार्ट से? 2। एक होम ट्रेड, उसका ही नाम क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल। और दूसरा कौन सा था? फॉरेन ट्रेड, उसका ही नाम क्या है? एक्सटर्नल। इंपोर्ट ट्रेड, होम ट्रेड के कितने पार्ट से? 2, होलसेलर और रिटेलर। और फॉरेन ट्रेड के कितने पार्ट से? 3, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। अभी नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कौन से पार्ट्स आते हैं? देखो, ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब क्या? ट्रेड को इजी करने के लिए अलग अलग सर्विस। तो ट्रेड को इजी करना है तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? यहां से वहां वस्तु क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या है माय डियर? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब गुड्स को क्या करने का? स्टोर करने का, गोडाउन में। गोडाउन में क्या करने का? गुड्स को, ये किसका काम होता है? वेयर हाउसिंग का। उसके बाद क्या निकालने का? इंश्योरेंस। जो गुड्स स्टोर किया है उसके ऊपर क्या निकालना होता है? इंश्योरेंस। क्या वो निकालना होता है? इंश्योरेंस काय का? अगर कुछ हाँ, मतलब गुड्स जल गया, गुड्स जल गया, गुड्स डूब गया, बारिश से टूट गया, मतलब कुछ भी हो गया, बारिश से उसके ऊपर पानी लगा, खराब हो गया, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला रहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी? क्लेम देगी। क्या देगी? तो इसके लिए इंश्योरेंस निकालने का। उसके बाद गुड्स बेचना है तो बैंकिंग के साथ कनेक्शन होगा। उसके बाद गुड्स बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद गुड्स बेचने के लिए उसके बीच में एजेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मर्केंटाइल एजेंट। और सबसे बेटर मेन पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन। ये सब किसके पार्ट से माय डियर? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। किसके पॉइंट से माय डियर? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ये टोटल आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। बोलो चार्ट क्या है? पहले से चार्ट रिपेयर करना। पहला क्या था? ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देयर इज एन
इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ भी पार्ट्स होते नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पार्ट्स है टोटल? 3। पहला कौन सा है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, बिजनेस के अलग पार्ट्स आते हैं। फिर बिजनेस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? इंडस्ट्री के कितने पार्ट्स है? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है? एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंड इंडस्ट्री में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। टर्जरी इंडस्ट्री में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। उसके बाद क्या है माय डियर? कॉमर्स। कॉमर्स के कितने पार्ट्स है? 2। पहला क्या आता है? ट्रेड। दूसरा क्या आता है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के कितने पार्ट्स है? 2। पहला क्या आएगा? होम ट्रेड। दूसरा क्या आएगा? होम ट्रेड के कितने पार्ट्स है? पहला क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? फॉरेन ट्रेड के कितने पार्ट्स है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। उसके बाद क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड के कितने पार्ट्स है? 7। पहला कौन सा है? उसके बाद इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट, कम्युनिकेशन। ये टोटल आपका टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट। और इसके बाद आपको एक खाली डिस्टिंग्विश बिटवीन खाली देखना है। क्या देखना है माय डियर? डिस्टिंग्विश इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।